नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है भारत के सबसे भरोसेमंद गोल्ड न्यूज प्लेटफॉर्म पर। अगर आप भी इस वक्त सोना या चांदी खरीदने का मन बना रहे हैं, तो आज की यह खबर आपके लिए बेहद अहम होने वाली है। वजह यह है कि आज सर्राफा बाजार में ऐसा बदलाव देखने को मिला है जिसने खरीदारों और निवेशकों दोनों को चौंका कर रख दिया है। सोने और चांदी की कीमतों में आज जोरदार गिरावट दर्ज की गई है और यही गिरावट आने वाले दिनों की दिशा तय कर सकती है। अब सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि आखिर आज सोना कितना सस्ता हुआ है, चांदी के भाव में कितनी बड़ी कटौती देखने को मिली है और वो कौन सा नया सरकारी फैसला या नियम है जिसका सीधा असर गोल्ड और सिल्वर मार्केट पर पड़ रहा है। क्या यह गिरावट कुछ समय की है या फिर आने वाले महीनों में इससे भी नीचे भाव देखने को मिल सकते हैं? क्या यह खरीदारी का सही मौका है या अभी थोड़ा इंतजार करना ज्यादा समझदारी होगी? इन सभी सवालों के जवाब आपको इसी वीडियो में विस्तार से मिलने वाले हैं। क्या सोना और चांदी खरीदने का यह सही समय है या कीमतें अभी और गिर सकती हैं? शादी के सीजन से ठीक पहले बाजार से आई यह बड़ी खबर हर खरीदार और निवेशक का ध्यान अपनी ओर खींच रही है। आज बाजार खुलते ही सोना और चांदी की कीमतों में भारी गिरावट दर्ज की गई है, जिससे उन लोगों के चेहरे पर खुशी लौट आई है जो लंबे समय से सही मौके का इंतजार कर रहे थे। कीमतों में आई इस गिरावट ने बाजार में हलचल जरूर बढ़ा दी है और हर कोई यह जानना चाहता है कि यह गिरावट अस्थायी है या आने वाले समय में और राहत मिल सकती है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है भारत के सबसे भरोसेमंद और लोकप्रिय गोल्ड न्यूज चैनल गोल्ड इनसाइट इंडिया में। अगर आप सोना या चांदी खरीदने की योजना बना रहे हैं, निवेश करने की सोच रहे हैं या केवल बाजार की सटीक जानकारी रखना चाहते हैं, तो आज की यह खबर आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण साबित होने वाली है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में लगातार बने तनाव, वैश्विक आर्थिक परिस्थितियों में उतार चढ़ाव और निवेशकों की बदलती रणनीतियों के कारण सोने और चांदी की कीमतों में लगातार अस्थिरता देखने को मिल रही है। कभी कीमतों में तेज उछाल देखने को मिलता है, तो कभी अचानक गिरावट बाजार को चौंका देती है। आज की इस विशेष रिपोर्ट में हम आपको विस्तार से बताएंगे कि आखिर सोने और चांदी की कीमतों में कितनी बड़ी गिरावट दर्ज की गई है और इसके पीछे कौन-कौन से प्रमुख कारण जिम्मेदार हैं। साथ ही हम यह भी समझने की कोशिश करेंगे कि आने वाले दिनों में सोना और चांदी सस्ता होने की संभावना है या कीमतों में फिर से तेजी लौट सकती है। इसके अलावा हम आपको आपके शहर के अनुसार आज 18 कैरेट, 22 कैरेट और 24 कैरेट सोने के ताज़ा दामों की पूरी जानकारी देने वाले हैं, ताकि आप सही निर्णय ले सकें और खरीदारी के दौरान किसी भी तरह की असमंजस की स्थिति से बच सकें। सिर्फ इतना ही नहीं, हम आपको यह भी बताएंगे कि वर्तमान बाजार परिस्थितियों को देखते हुए सोने और चांदी के भाव और कितने नीचे जा सकते हैं। क्या अभी खरीदारी करना समझदारी होगी या थोड़े समय का इंतजार करना ज्यादा फायदेमंद साबित हो सकता है? साथ ही निवेश करने वाले लोगों के लिए सबसे सही समय कौन सा हो सकता है और किस रणनीति के तहत निवेश करना ज्यादा सुरक्षित और लाभदायक रहेगा, इसकी पूरी जानकारी भी हम आपको विस्तार से देने वाले हैं। अगर आप आने वाले समय में सोना या चांदी खरीदने की योजना बना रहे हैं, चाहे वह शादी, त्योहार या निवेश के उद्देश्य से हो, तो यह वीडियो आपके लिए बेहद उपयोगी साबित हो सकता है। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें, ताकि आपको पूरी और सटीक जानकारी मिल सके और आप सही समय पर सही फैसला ले सकें। आगे बढ़ने से पहले हम आपसे एक दिलचस्प सवाल पूछना चाहते हैं। आपके अनुसार मौजूदा समय में बाजार में सोने की सही और संतुलित कीमत क्या होनी चाहिए? अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर साझा करें, क्योंकि आपकी राय हमारे लिए बेहद महत्वपूर्ण है और इससे हमें आपके नजरिए को समझने का मौका मिलता है। अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है और अपने भरोसेमंद यूट्यूब चैनल गोल्ड इनसाइट इंडिया को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो अभी सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना बिल्कुल न भूलें, ताकि आपको रोजाना सोने और चांदी के ताज़ा और सटीक भाव सबसे पहले मिलते रहें और आप बाजार की हर बड़ी खबर से अपडेट रह सकें। क्या चांदी की यह गिरावट निवेशकों के लिए बड़ा अवसर साबित हो सकती है या बाजार अभी और झटके देने वाला है? आज बाजार खुलते ही चांदी की कीमतों में आई भारी गिरावट ने पूरे सर्राफा बाजार को हिला दिया है और खरीदारों के बीच नई उम्मीद जगा दी है। ऐसे माहौल में हर निवेशक और खरीदार यह जानना चाहता है कि आखिर मौजूदा कीमतें कितनी स्थिर हैं और आने वाले दिनों में बाजार किस दिशा में आगे बढ़ सकता है। तो चलिए दोस्तों, विस्तार से समझते हैं कि आज सोने और चांदी का ताज़ा बाजार भाव क्या चल रहा है। भारतीय सर्राफा बाजार के अनुसार आज चांदी की कीमतों में बड़ी हलचल देखने को मिली है। आज 1 ग्राम चांदी का भाव लगभग 220 रुपये दर्ज किया गया है। वहीं 8 ग्राम चांदी की कीमत करीब 1760 रुपये पहुंच गई है। अगर 10 ग्राम चांदी की बात करें तो इसका भाव 2200 रुपये के आसपास चल रहा है। इसके अलावा 100 ग्राम चांदी का मूल्य लगभग 22,000 रुपये दर्ज किया गया है।
वहीं अगर बड़े स्तर पर देखें तो 1 किलोग्राम चांदी की कीमत करीब 2,20,000 रुपये के आसपास बनी हुई है। आज बाजार खुलते ही चांदी की कीमतों में लगभग 70,000 रुपये प्रति किलोग्राम तक की बड़ी गिरावट दर्ज की गई है, जिसने निवेशकों और खरीदारों दोनों का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार की बात करें तो चांदी एक बार फिर लगभग $67 के स्तर के आसपास ट्रेड करती दिखाई दे रही है। पिछले 24 घंटों में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी चांदी में बड़ी गिरावट दर्ज की गई है, जिससे घरेलू बाजार पर भी सीधा असर पड़ा है। ऐसे में अगर आप सोने या चांदी के गहने बनवाने की योजना बना रहे हैं तो मौजूदा समय आपके लिए एक बेहतर अवसर साबित हो सकता है, क्योंकि कीमतों में आई गिरावट खरीदारी के लिहाज से राहत देने वाली मानी जा रही है। अब सवाल उठता है कि आने वाले दिनों में सोना और चांदी सस्ता होगा या फिर कीमतों में तेजी लौट सकती है। वरिष्ठ बाजार विश्लेषकों के अनुसार पिछले करीब 10 दिनों में सोने और चांदी के बाजार में जो तेज उतार चढ़ाव देखने को मिला है, उसने कई निवेशकों को भ्रमित कर दिया है। पहले तेजी देखने को मिली, फिर अचानक गिरावट आई, उसके बाद हल्की रिकवरी और फिर दोबारा दबाव देखने को मिला। इस पूरी स्थिति को बाजार विशेषज्ञ एक प्रकार का रीसेट फेज मान रहे हैं, जहां बाजार अपनी नई दिशा तय करने की प्रक्रिया में होता है। अगर बड़ी तस्वीर को समझें तो लॉन्ग टर्म फंडामेंटल्स अभी भी मजबूत दिखाई दे रहे हैं। दुनिया भर के कई सेंट्रल बैंक लगातार सोने की खरीदारी कर रहे हैं, जो इस बात का संकेत है कि सोने की वैश्विक मांग बनी हुई है। इसके अलावा वैश्विक स्तर पर ट्रेड तनाव, जियोपॉलिटिकल अनिश्चितता और डीडॉलराइजेशन की चर्चाओं ने भी गोल्ड को सुरक्षित निवेश के रूप में मजबूत बनाए रखा है। यही कारण है कि सोने की सेफ हेवन वाली पहचान अभी भी कायम है। फिजिकल मार्केट की स्थिति पर नजर डालें तो वहां किसी प्रकार की घबराहट नहीं दिखाई दे रही है। लोग अपने पास मौजूद सोना बेचने के लिए बड़ी संख्या में बाजार नहीं पहुंच रहे हैं, जो यह दर्शाता है कि बाजार में बुनियादी मांग मजबूत बनी हुई है। हालांकि शॉर्ट टर्म में बाजार की स्थिति थोड़ी अलग दिखाई दे रही है। हाल के समय में अमेरिकी ट्रेजरी यील्ड में मजबूती देखने को मिली है और डॉलर इंडेक्स ने भी नीचे के स्तर से सुधार दिखाया है। जब बॉन्ड यील्ड ऊपर जाती है तो आमतौर पर सोने की कीमतों पर दबाव देखने को मिलता है, क्योंकि निवेशक सुरक्षित ब्याज देने वाले विकल्पों की ओर आकर्षित होने लगते हैं। इसी प्रकार जब डॉलर मजबूत होता है तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गोल्ड और सिल्वर की कीमतों पर दबाव बढ़ जाता है। फिलहाल बाजार में यही पूंजी का स्थानांतरण देखने को मिल रहा है, जहां निवेशक अलग अलग एसेट क्लास के बीच अपना निवेश शिफ्ट कर रहे हैं। इसके अलावा हाल ही में गोल्ड और सिल्वर ETF में रिकॉर्ड स्तर पर निवेश देखने को मिला था, लेकिन तेज रैली के बाद अब निवेशकों द्वारा मुनाफा वसूली भी शुरू हो गई है। कई जगह ETF से आउटफ्लो भी दर्ज किया गया है, जो बाजार में अस्थिरता बढ़ाने वाला कारक बनता है। जब बाजार में तेजी बहुत तेज हो जाती है तो एक्सचेंज जोखिम को नियंत्रित करने के लिए मार्जिन बढ़ा देते हैं, जिससे लीवरेज लेकर ट्रेड करने वाले निवेशकों पर दबाव बढ़ जाता है और कई बार मजबूरन पोजीशन कट करनी पड़ती है। यही वजह है कि हाल के दिनों में कीमतों में तेज उतार चढ़ाव देखने को मिला है। कुल मिलाकर देखा जाए तो लंबी अवधि में सोने और चांदी के फंडामेंटल मजबूत बने हुए हैं, लेकिन शॉर्ट टर्म में बाजार में उतार चढ़ाव जारी रह सकता है। ऐसे में निवेशकों और खरीदारों को जल्दबाजी में फैसला लेने के बजाय बाजार की दिशा को समझते हुए संतुलित रणनीति अपनानी चाहिए। बाजार में जब लीवरेज के सहारे बड़ी पोजीशन बनाई जाती है तो मामूली गिरावट भी कई बार भारी दबाव पैदा कर देती है। हाल के समय में यही स्थिति देखने को मिली, जहां लीवरेज पोजीशन रखने वाले ट्रेडर्स पर अचानक दबाव बढ़ गया और मजबूरी में पैनिक सेलिंग शुरू हो गई। इस तेज गिरावट का सबसे बड़ा कारण यही रहा कि कई निवेशकों को अपनी पोजीशन काटनी पड़ी। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम को देखकर यह मान लेना कि बाजार के फंडामेंटल कमजोर हो गए हैं पूरी तरह सही नहीं होगा। दरअसल यह गिरावट उस तेज रैली के बाद आई है जिसने बाजार को काफी ऊंचाई तक पहुंचा दिया था। ऐसे में बाजार ने खुद को संतुलित करने के लिए यह करेक्शन दिखाया है, जिसे विशेषज्ञ सामान्य और जरूरी प्रक्रिया मानते हैं। अब अगर आने वाले दिनों की दिशा को समझने की कोशिश करें तो वर्तमान स्थिति यह संकेत दे रही है कि बाजार फिलहाल हाई वॉलेटिलिटी के दौर से गुजरने के बाद कंसोलिडेशन फेज में प्रवेश कर सकता है। इसका सीधा अर्थ यह नहीं है कि कीमतें लगातार ऊपर जाएंगी या लगातार गिरेंगी, बल्कि संभावना ज्यादा इस बात की है कि कुछ समय तक बाजार सीमित दायरे में ऊपर और नीचे दोनों दिशाओं में उतार चढ़ाव दिखाएगा। यह दौर निवेश के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि इसी चरण में बाजार अपनी ओवरबॉट स्थिति को संतुलित करता है और आगे बढ़ने वाला ट्रेंड अधिक मजबूत और स्थिर हो सकता है। अगर गोल्ड की बात करें तो शॉर्ट टर्म में उतार चढ़ाव बने रहने की पूरी संभावना है, खासकर तब तक जब तक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर डॉलर इंडेक्स और बॉन्ड यील्ड की दिशा स्पष्ट नहीं हो जाती। जब डॉलर और बॉन्ड यील्ड मजबूत रहते हैं तो आमतौर पर गोल्ड पर दबाव बना रहता है, क्योंकि निवेशक बेहतर ब्याज देने वाले विकल्पों की ओर आकर्षित होने लगते हैं। लेकिन जैसे ही इन दोनों फैक्टर्स में नरमी आती है,
गोल्ड की कीमतों में स्थिरता लौटने लगती है और धीरे धीरे मजबूती देखने को मिल सकती है। इसलिए आने वाले समय में गोल्ड में तेज और अचानक उछाल की बजाय संतुलित और चरणबद्ध बढ़त की संभावना अधिक मानी जा रही है। अब अगर सिल्वर की स्थिति को समझें तो इसमें गोल्ड की तुलना में ज्यादा उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है। सिल्वर केवल निवेश का साधन ही नहीं बल्कि एक महत्वपूर्ण औद्योगिक धातु भी है, जिसका उपयोग इलेक्ट्रॉनिक्स, सोलर एनर्जी, बैटरी और कई अन्य उद्योगों में बड़े पैमाने पर किया जाता है। इसी कारण सिल्वर की कीमतें आर्थिक गतिविधियों और औद्योगिक मांग से भी प्रभावित होती हैं। यही वजह है कि तेजी के दौर में सिल्वर गोल्ड से ज्यादा तेजी दिखाता है और गिरावट के समय ज्यादा दबाव में भी आ जाता है। हालांकि शॉर्ट टर्म में सिल्वर पर दबाव बना रह सकता है, लेकिन अगर लंबी अवधि यानी 2 से 3 साल के नजरिए से देखा जाए तो इसकी संभावनाएं अभी भी सकारात्मक मानी जा रही हैं। बढ़ती औद्योगिक मांग, ग्रीन एनर्जी सेक्टर का विस्तार और वैश्विक निवेश रुझान सिल्वर के लिए भविष्य में मजबूती के संकेत देते हैं। ऐसे में निवेशकों के लिए जरूरी है कि वे बाजार की शॉर्ट टर्म हलचल से घबराने की बजाय लंबे समय की रणनीति पर ध्यान केंद्रित करें और संतुलित निवेश योजना के साथ आगे बढ़ें। इसके साथ अब बात करते हैं भारतीय सर्राफा बाजार के अनुसार आज 18 कैरेट सोने के ताजा भाव की। अगर आज के रेट पर नजर डालें तो 18 कैरेट सोने की कीमत 1 ग्राम के लिए लगभग 11,900 रुपये चल रही है। वहीं 8 ग्राम सोने का भाव करीब 95,200 रुपये के आसपास दर्ज किया गया है। अगर 10 ग्राम सोने की कीमत की बात करें तो यह लगभग 1,19,000 रुपये तक पहुंच चुकी है और 100 ग्राम सोने का भाव लगभग 11,90,000 रुपये के स्तर पर कारोबार करता हुआ देखा जा रहा है। इन आंकड़ों से साफ संकेत मिलता है कि बाजार में लगातार उतार चढ़ाव के बावजूद सोने की कीमतें अभी भी मजबूत स्तर पर बनी हुई हैं। अब आगे बढ़ते हैं और समझते हैं आज के 22 कैरेट सोने के ताजा भाव और बाजार की मौजूदा स्थिति को। इस समय सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि बाजार की रेंज पहले की तुलना में काफी बड़ी हो चुकी है। कुछ समय पहले तक सोने में 2,000 रुपये से 3,000 रुपये का उतार चढ़ाव ही बड़ा माना जाता था और उसी दायरे में ट्रेडिंग की रणनीति बनाई जाती थी। लेकिन अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सोने में $100 से $200 तक का उतार चढ़ाव और चांदी में $3 से $5 तक का बदलाव एक ही दिन में सामान्य होता जा रहा है। यह बदलाव साफ संकेत देता है कि बाजार पहले की तुलना में अधिक संवेदनशील और तेज प्रतिक्रिया देने वाला बन चुका है। इस स्थिति का सीधा अर्थ यह है कि अगर कोई निवेशक या ट्रेडर 10% मुनाफे की उम्मीद लेकर बाजार में प्रवेश करता है तो उसे उतने ही प्रतिशत संभावित नुकसान के लिए भी मानसिक रूप से तैयार रहना चाहिए। खास तौर पर डेरिवेटिव ट्रेडिंग अब पहले से अधिक महंगी और जोखिमपूर्ण हो चुकी है, क्योंकि एक्सचेंजों द्वारा मार्जिन आवश्यकताएं बढ़ाकर लगभग 60 से 70% तक पहुंचा दी गई हैं। ऐसे माहौल में कम पूंजी के साथ बड़े जोखिम लेना कई बार गंभीर नुकसान का कारण बन सकता है। विशेषज्ञों का मानना है कि वर्तमान समय में बाजार को एक तरह से रिसेट मोड में समझना ज्यादा सही होगा। जिस तरह मोबाइल या किसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को रिसेट करने के बाद वह अधिक स्थिर और संतुलित तरीके से काम करना शुरू करता है, उसी प्रकार हाल की गिरावट भी उस तेज रैली को संतुलित करने का प्रयास कर रही है जिसने बाजार को बहुत तेजी से ऊपर पहुंचा दिया था। यह कंसोलिडेशन फेज भविष्य में बनने वाले ट्रेंड को अधिक मजबूत और टिकाऊ बना सकता है। इसके साथ ही निवेशकों और ट्रेडर्स के लिए एक और बेहद महत्वपूर्ण सलाह यह है कि सोशल मीडिया या अनौपचारिक स्रोतों पर दिए जाने वाले अत्यधिक ऊंचे टारगेट्स से सावधान रहना जरूरी है। $6,000, $8,500 या इससे भी अधिक के अनुमान सुनने में आकर्षक जरूर लगते हैं, लेकिन वास्तविकता यह है कि बाजार कभी भी एक सीधी रेखा में ऊपर नहीं जाता। हर तेजी के बीच करेक्शन और उतार चढ़ाव आना पूरी तरह स्वाभाविक प्रक्रिया है। अगर किसी निवेशक को 20 से 25% का अच्छा रिटर्न प्राप्त होता है तो समय समय पर आंशिक मुनाफा वसूली करना भी एक समझदारी भरा निर्णय माना जाता है। अगर पूरे परिदृश्य का निष्कर्ष निकाला जाए तो लंबी अवधि के निवेशकों को घबराने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सोने और चांदी के बुनियादी कारक अभी भी मजबूत बने हुए हैं। वहीं शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स के लिए जरूरी है कि वे अनुशासन, स्पष्ट रणनीति और मजबूत रिस्क मैनेजमेंट के साथ आगे बढ़ें। वर्तमान परिस्थितियों में बाजार रेंज और कंसोलिडेशन के दौर से गुजर सकता है, इसलिए धैर्य बनाए रखना, योजनाबद्ध तरीके से निवेश करना और बिना पूरी समझ के भीड़ का हिस्सा बनने से बचना ही सबसे समझदारी भरा कदम होगा। अब बात करते हैं आज के 22 कैरेट सोने के ताजा भाव की और समझते हैं कि बाजार में आखिर क्या बदलाव देखने को मिल रहा है। अगर आज भारतीय सर्राफा बाजार के अनुसार कीमतों पर नजर डालें तो 22 कैरेट सोने का भाव 1 ग्राम के लिए लगभग 13,500 रुपये दर्ज किया गया है।
वहीं 8 ग्राम सोने की कीमत करीब 1,08,000 रुपये के आसपास पहुंचती है। 10 ग्राम सोने का भाव लगभग 1,35,000 रुपये चल रहा है और 100 ग्राम सोने की कीमत करीब 13,50,000 रुपये के स्तर पर कारोबार करती हुई देखी जा रही है। इन आंकड़ों से यह साफ दिखाई देता है कि बाजार में आज बड़ा उतार चढ़ाव देखने को मिला है और निवेशकों तथा खरीदारों दोनों के लिए यह एक महत्वपूर्ण समय बन गया है। आज बाजार खुलते ही 22 कैरेट सोने की कीमतों में लगभग 8,000 रुपये प्रति 10 ग्राम की बड़ी गिरावट दर्ज की गई है। इस गिरावट के पीछे मुख्य कारण अंतर्राष्ट्रीय बाजार में आई कमजोरी को माना जा रहा है, जहां सोना करीब $4,700 के स्तर के आसपास ट्रेड करता हुआ देखा गया है। पिछले 24 घंटों में सोने और चांदी दोनों में तेज बदलाव देखने को मिला है। खास तौर पर गहने बनवाने वाले ग्राहकों के लिए यह स्थिति राहत भरी मानी जा रही है, क्योंकि प्रेशियस मेटल्स की कीमतें कई बार बेहद कम समय में सस्ती भी हो जाती है और उतनी ही तेजी से महंगी भी हो जाती हैं। यही वजह है कि बाजार की चाल को समझना और सही समय पर निर्णय लेना बेहद जरूरी हो जाता है। अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं आज के 24 कैरेट सोने के ताजा भाव क्या चल रहे हैं। उससे पहले ग्राहकों के लिए एक महत्वपूर्ण सलाह देना जरूरी है। जब भी आप सोना या चांदी खरीदने के लिए बाजार जाएं, तो हमेशा पूरी जांच परख के साथ खरीदारी करें। यह सुनिश्चित करें कि जिस सोने या चांदी की आप खरीदारी कर रहे हैं, उस पर आधिकारिक हॉलमार्क जरूर मौजूद हो। हॉलमार्क सोने और चांदी की शुद्धता की पहचान का सबसे भरोसेमंद प्रमाण माना जाता है और इससे ग्राहकों को सही गुणवत्ता का भरोसा मिलता है। इसके साथ यह भी ध्यान रखना जरूरी है कि यहां बताए जा रहे भाव होलसेल बाजार के भाव होते हैं, इसलिए वास्तविक खरीदारी के समय इन कीमतों पर लगभग 3% जीएसटी और मेकिंग चार्ज अलग से जोड़े जाते हैं। अगर आज के 24 कैरेट सोने के भाव की बात करें तो 1 ग्राम सोने की कीमत लगभग 14,300 रुपये दर्ज की गई है। वहीं 8 ग्राम सोने का भाव करीब 1,14,400 रुपये के आसपास बैठता है। 10 ग्राम सोने की कीमत लगभग 1,43,000 रुपये तक पहुंच चुकी है और 100 ग्राम सोने का भाव करीब 14,30,000 रुपये के स्तर पर कारोबार करता हुआ देखा जा रहा है। बाजार खुलते ही 24 कैरेट सोने की कीमतों में भी गिरावट दर्ज की गई है और करीब 8,000 रुपये प्रति 10 ग्राम तक की बड़ी कमजोरी देखने को मिली है। इस गिरावट का मुख्य कारण अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोने और चांदी दोनों की कीमतों में आई नरमी को माना जा रहा है, जिसने घरेलू बाजार को भी प्रभावित किया है। विशेषज्ञों का मानना है कि प्रेशियस मेटल्स के बाजार में इस तरह का उतार चढ़ाव अब सामान्य होता जा रहा है, क्योंकि वैश्विक आर्थिक परिस्थितियां, डॉलर इंडेक्स, ब्याज दरों में बदलाव और अंतर्राष्ट्रीय तनाव जैसे कई कारक इनकी कीमतों को प्रभावित करते हैं। ऐसे में खरीदारों और निवेशकों के लिए जरूरी है कि वे बाजार की दिशा को समझते हुए धैर्य और समझदारी के साथ अपने फैसले लें, क्योंकि सही समय पर की गई खरीदारी लंबे समय में बेहतर लाभ दे सकती है।